हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे द इंग्लिश डाइजेस्ट में, जिसमें हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है वोकैब को लेके। और इस सीरीज में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स में करवा रहा हूं। फिलहाल इडियम्स एंड फ्रेजेस भी चल रहे हैं, बट इन टुडेज सेशन मैंने इसमें कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स को भी शामिल किया हुआ है। तो अब वो कौन कौन से सिनोनिम एंटोनिम्स को शामिल किया है और कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो हमें क्लास में ही मालूम चलेगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ में, और इडियम्स एंड फ्रेजेस तो मैं आपको करवाना ही वाला हूं। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। बातचीत करेंगे। डे नंबर 4 है हमारा इस सेशन का। इससे पहले 3 क्लास आपकी हो चुकी है, उन्हें जाके जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहां पे हम कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ टू द पॉइंट, टू द एग्जामिनेशन जो भी रिलेट करेगा वो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारी डेली क्लासेस का टाइमिंग है, जिसमें आप लोगों को वोकैब की जो क्लास है वो हर रोज मिलने वाली है। बट जो आपकी ग्रामर की क्लास होती है वो एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस में मिलता है। एमडब्ल्यूएफ में एसएससी की क्लासेस मिलती है, टीटीएस में आप लोगों को एनडीए और सीडीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है, पीवाईक्यूज उनके प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो फिलहाल आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही है ना। आज हमारा क्या है, थर्सडे है, तो आज आप लोगों को एनडीए और सीडीएस के पीवाईक्यूज मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम बेस्ड रहेंगे। तो आज का पहला वर्ड हमारे सामने है बाइट योर टंग। क्या है? बाइट योर टंग। कई बार आपने ऐसी सिचुएशन देखा होगा कि यू आर जस्ट गोइंग टू टेल समथिंग टू समवन। आप किसी को कुछ बताने वाले थे, बट सडनली यू रिमेंबर, नहीं ये पापा ने मना किया था। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं कुछ बोलने वाला तो अचानक से ऐसे जुबान को हम काट लेते हैं, जीभ को काट लेते हैं। इट मींस हम अपने आप को रोक लेते हैं कुछ कहने से। तो बाइट योर टंग का मतलब कुछ ऐसे ही होता है, टू अवॉइड सेइंग समथिंग, यही हो जाएगा। अवॉइड मतलब कुछ कहने से बचना। टू हैव समथिंग एक्सप्लोर्ड, किसी चीज को एक्सप्लोर करना। नहीं भाई, स्कॉल्ड करना किसी को डवर्ली, या फिर ड्रिंक करना, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा किसी को कुछ कहने से बचना भाई, अवॉइड करना, किसी को कुछ कहने से बचना। नेक्स्ट लिखा है स्नोवॉल इफेक्ट। अब ये स्नोवॉल इफेक्ट क्या होता है, इस बात को समझना है। ऑप्शन में क्या क्या, पहले ये देखो, कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल सिचुएशन। मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड है और इतनी ज्यादा ठंड है कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, है ना। स्लो मूवमेंट, या फिर वहां पे मूवमेंट, कोई चीज है वहां मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, उस चीज को हम लोग स्नोवॉल इफेक्ट बोलते हैं। या ट्रिक समवन कंप्लीटली, किसी को पूरी तरीके से धोखा दे देना। ट्रिक मतलब किसी के साथ में छल करना। या फिर होता है एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी बताओ स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। अगर घर में आपके रेफ्रिजरेटर है, जिसको हम फ्रीज कहते हैं, तो उसमें जो आइस क्यूब होती है ना, आप उन आइस क्यूब को एक साथ में रख के देखना, वो क्या करती है, चिपक जाती है। और नहीं देखा तो इसका एक और देख लो कि भाई जब पानी रखते हैं ना तो पानी होता है, लेकिन जब वो क्या होती है, फ्रीज होती है, तो फ्रीज होने के बाद वो पानी जो है वो एक दूसरे से चिपक जाता है, और फिर वो क्या है, थोड़ा सा उसका जो क्या होता है, वॉल्यूम नहीं बोलूंगा, उसका जो भी है उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो स्नोवॉल इफेक्ट यही है, एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब कि एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब किसी चीज में बढ़ोतरी होना। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे हम भीड़ भाड़ भी बोलते हैं, तो किसी के मास में ग्रोथ हो रहा है, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ हो रहा है बहुत तेजी से, तो उस चीज को बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। क्या होता है, स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे मान के चलो, आप ऐसे आपको समझ लो कि आप किसी के साथ काम कर रहे हो, जिसकी वजह से वो कंपनी और अच्छे से ग्रो कर रही है। तो टीम वर्क इसलिए किया जाता है कि भैया स्नोबॉल इफेक्ट होता है, लोग अच्छे से क्या करते हैं भैया, वहां पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करें फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है, अब ऐसे समझ लो, है ना। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है, आप बैठे बैठे पहले ऑप्शन देख लेते हैं किस हिसाब के हैं, तो उस हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूं। वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड, टू बी चीटेड बाय समवन, या हैव द प्रॉब्लम विद मनी, या एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक विच यू हैव डन। तो ये इसमें बात हो रही है फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है। देखो इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं फेस द म्यूजिक के लिए, एक ऑप्शन और मिल सकता है, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसका मतलब क्या होता है, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है और एग्जाम में आया हुआ है, मिला हुआ है, और ये भी मिल सकता है। अब इसमें समझने की कोशिश को, फेस द म्यूजिक को ऐसे रिलेट कर लो कि भैया पापा सो रहे थे और आपने अचानक से ना अपने डीजे में गाना बजा दिया,
डीजे वाले बाबू वाला है। तो भैया जैसे ही आपने गाना शुरू कर दिया हाई वॉल्यूम में, पापा जग गए, नींद खराब हो गई, पापा ने आके तुम्हें है कूट दिया मस्त तरीके से। तो आपने क्या किया, नाउ यू हैड टू फेस द म्यूजिक। इसका मतलब जो दुष्परिणाम था, जो भी उसका नतीजा था, वो आपको भुगतना पड़ा। इसका हिंदी मतलब ये निकलता है नतीजा भुगतना, है कि भैया तुमने किया है तो अब भुगतो। इसलिए तो तुम लोगों से बोलता रहता हूं भैया बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब करवा रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट वोकैब ऐसे ही नहीं चिल्लाता रहता। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे और जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें कितनी बार ये रिपीट हुए उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो यू विल ऑल्सो हैव टू फेस द म्यूजिक, बाद में आपको भी नतीजे भुगतने पड़े भाई। तो डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूं, वोकैब में आपको करवा रहा हूं, ग्रामर में आपको करवा रहा हूं, हर एक चीज ईच एंड एवरीथिंग which is needed, which is very very important for examination, मैं कवर तो करवा रहा हूं। ज्वाइन करो ना, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टू एक्सेप्ट पनिशमेंट। पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना भाई, किस चीज के लिए, उस गलती के लिए जो आपने की। आपने क्या किया, पापा सो रहे थे, आपने गाना बजा दिया, और गाना बजा दिया तो फिर कुटाई तो होगी ना, अलग अलग हथियारों से, शस्त्रों से उनके। चलो आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट लाई इन द बेड। अब देखो ये लिखा हुआ है, इस वाले ईडियम का मतलब आपको बताना है। यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड, मतलब जो बेड आपने बनाया है। अब आपने बेड बनाया, जैसे होते हैं ना कारपेंटर होते हैं ना, वो बेड बनाते हैं, तो बेड किसके लिए बनाते हैं, किसी और के लिए, लेकिन आपने बेड बनाया और उसी में आप लेट रहे हो। इसका मतलब जो चीज आप किसी और के लिए कर रहे हो लेकिन वो तुम्हें खुद झेलनी पड़ रही है, वो तुम्हें खुद सहन करनी पड़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, लाई इन द बेड यू हैव मेड। इसका मतलब क्या है, स्लीप ऑन द बेड यू मेड योरसेल्फ, मतलब जो आपने खुद बेड बनाया उस पर सोना। अरे मैंने क्या बोला, ट्रांसलेशन कभी नहीं होता, इडियम्स एंड फ्रेजेस का ट्रांसलेशन आंसर कभी नहीं होता। स्लीप इन योर ओन बेड, खुद के बेड में सोना नहीं। बी कंटेंट ऑलवेज, कंटेंटेड मतलब होता है किसी चीज के बारे में, है ना, बोलते क्या कहते हैं, कंटेंटेड मतलब क्या बोलूंगा इसको, संतुष्ट टाइप का कोई व्यक्ति, है ना। दूसरा है फेस द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर ओन एक्ट्स, मतलब आपने कोई काम किया, आपने कोई काम किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ रहे हैं। इसका मतलब भी आप बोल सकते हो नतीजा भुगतना, लेकिन इसको कुछ इस प्रकार से बोलते हैं कि खुद क्या बोलते हैं कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना तो अलग हो जाएगा, वो तो हो जाएगा बर्न योर फिंगर्स, मतलब किसी की हेल्प करने गए और आपको लौट के उसने क्या कर दिया, उल्टा सीधा सुना दिया। तो इसका मतलब हिंदी में ये हो जाएगा कि आप किसी दूसरे को एडवाइस दे रहे थे, लेकिन जब वो चीज आपके साथ में हुई ना तो फिर आपको मजा आया ना, है कई बार बोलते हैं भैया अब मजा आया ना, कि भैया दूसरों के साथ में गलत कर रहे थे, आज तुम्हारे साथ में ही गलत हो गया। तो वो सिचुएशन कहलाती है लाई इन द बेड यू हैव मेड, मतलब उसी बेड पे सोना जो आपने खुद के लिए बनाया था। मतलब कहने का मतलब यह है कि दूसरों के लिए कब्र खोदी थी, खुद गिर गए, ऐसे रिलेट कर लो, कब्र खोदी थी दूसरों के लिए, खुद गिर गए, इस चीज के लिए यूज करते हैं। कप ऑफ टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई चीज बोलता है कि भाई ये चीज तो मेरे क्या कहते हैं, मेरे बस की बात है ना, मेरे बस की बात है। इसका मतलब यह है कि इस काम को करने में मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं इस काम को, तो यह होता है बस की बात होना, है ना, बस की बात होना। बस की बात मतलब मैं काम कर सकता हूं। तो लॉन्ग हेल्ड डिजायर, कोई डिजायर जो बहुत लंबे समय से हमारी इच्छा थी लेकिन अब पूरी हो गई है। अ कप ब्रिमिंग विद टी, एक ऐसा कप जो झलक रहा है, मतलब उसमें लबालब भरा हुआ है, क्या चाय। या फिर फेवरेट पास टाइम, कोई चीज है जो हमारे पास टाइम है, जिसे बोलते हैं टाइम पास है हमारा, तो टाइम पास नहीं है, टीवी नहीं है, डिजायर भी नहीं है। समथिंग वन लाइक्स एक्सेल्स इन, बस की बात होना, एक ऐसी चीज जो किसी को पसंद है, एक ऐसी चीज जिसमें वो व्यक्ति माहिर है। अब कोई चीज आपके बस की बात है, इसका मतलब क्या है कि आप उस काम को कर सकते हो, आप उस चीज में क्या हो, कैपेबल हो, आप उसको करने में सक्षम हो, तभी तो हम बोलेंगे ना इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, मैथमेटिक्स इज योर कप ऑफ टी। किसी और व्यक्ति से पूछ सकते हैं व्हाट इज योर कप ऑफ टी, आपकी बस की बात क्या है भाई, बोला हमारी बस की बात तो खाना खाना भी ना है।
वो भी हम ढंग से ना खा पाते। नेक्स्ट, थ्रो कॉजन टू द विंड। थ्रो कॉजन टू द विंड, ये जो आपका एसएससी सीजल 2025 हुआ उसमें भी आया हुआ है ना। तो थ्रो कॉजन टू द विंड का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करो। इसके लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, वेल द कैट। ये याद कर लेना, एनडीए सीडीएस में भी पूछा गया है, ठीक नहीं है। तो वेल द कैट होता है, थ्रो कॉजन टू द विंड होता है। इन दोनों का मतलब होता है टेक रिस्क। क्या होता है, खतरा मोल लेना। अब वेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, खतरा ही मोल लेना पड़ेगा तभी बांधोगे ना, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ये लिखा हुआ है, रेमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली। आपको इसका मतलब, अब देखो ये क्वेश्चन अजीब सा पूछा गया है ना। हमारे एग्जाम में क्या होता है, हमें ईडियम दिया होता है और ईडियम का मीनिंग पूछा जाता है। लेकिन कुछ एग्जाम, कुछ का मतलब यह है कि हमारे ही एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई देखो, आपको मीनिंग दिया है और इस मीनिंग को फॉलो करती है इसका ईडियम क्या होगा। हमने यहां क्या पढ़ा, अभी ईडियम, उसका मीनिंग क्या हुआ, अभी ईडियम, इसका मीनिंग क्या हुआ। लेकिन अब क्या पूछा है, हमें मीनिंग दिया है और वेरी अटेंटिवली के लिए, वेरी अटेंटिवली के लिए ईडियम कौन सा आएगा। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के अनुसार। अब के अनुसार का कोई सेंस आ रहा है। वेरी अटेंटिवली का मतलब होता है पूरा ध्यान देके, है ना, ध्यान पूर्वक किसी काम को काम। जैसे रेमा है तो वो अपनी क्लास को ध्यान पूर्वक लेती है, अपनी क्लासेस को ध्यान पूर्वक ले रही है। तो आप लोग अपनी क्लासेस को ध्यान पूर्वक ले रहे हो, अगर ले रहे हो ना तो एक भी शब्द मिस मत कर देना। मैं फिर बोल रहा हूं, एक भी शब्द मिस मत कर देना। ईच एंड एवरी वर्ड टॉट इन दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट। वो आपको एग्जाम में पता चलेगा, जब एग्जाम में जाओगे ना, बैठोगे वहां पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, ब्लेज अ ट्रेल, मैंने आपको बताया हुआ है किसी चीज की शुरुआत करना। क्या करना भाई, शुरुआत करना, है ना। किसी चीज की शुरुआत करने के लिए ब्लेजर ट्रेल लगाते हैं। अच्छा, बाय लूजिंग इन क्लाउड, इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड। इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना, भ्रमित होना। भैया मैं तो खो गया क्लाउड में, तो भ्रमित होना। तो ये हो जाएगा टू बी ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब मेरे कान कहां पर है, तुम्हारे ऊपर ही है भैया। आई एम ऑल ईयर्स। ऑल आईज का मतलब होता है किसी को ध्यानपूर्वक देखना, लेकिन सुनने की बात हो रही है तो ऑल ईयर्स हो जाएगा, very attentively. Next question. I'm so nervous for the job interview that I was sweating blood. Sorry, blood नहीं है, sweating blood तो ऐसे ही आ गया, मैंने पढ़ाया था इसलिए। sweating blood सही है, तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ sweat blood, याद करो, मैंने पढ़ाया हुआ है। sweat blood का मतलब क्या होता है, sweat blood का मतलब आपका होता है क्या, इसका मतलब होता है, sweat blood का मतलब होता है वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना, खून पसीना बहाना। इसका मतलब क्या होता है, खून पसीना बहाना। तो वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड। भाई मैंने वर्क 2 बार रिपीट कर दिया, है ना। तो ये होता है। अब लेकिन यहां पे स्वेटिंग ब्लड्स है, याद करो, पूरा सेंटेंस को रिलेट करो, अपने आप पता चल जाएगा। आई वॉज सो नर्वस, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, है ना, फॉर द जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए। दैट, मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि, आई वॉज, मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि क्या हो रहा था, मेरा पसीने में बुलेट्स निकल रही थी। इसका मतलब बहुत तेज पसीना गिर रहा था। अब कब होता है ये कंडीशन, खुश होते हैं तब होते हैं, तब या ठंड लगती है तब होते हैं, बहुत ज्यादा कोई चीज हार्ड होती है ना, एक्सट्रीमली नर्वस और एनेक्सियस होते हैं। हाँ, एक्सट्रीमली क्या होते हैं, एनेक्सियस होते हैं। एक्सट्रीमली हम लोग किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं उस कंडीशन में, नर्वस हो जाते हैं उस कंडीशन में। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन 2025 में ही पूछा गया है सीजीएल में। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, इसका हिंदी मतलब क्या है बताओ, किसी को पूरी तरीके से भिगा देना। रिंस मतलब होता है किसी को पूरी तरीके से भिगा देना। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ट्रांसलेशन नहीं होता इसका आंसर, ट्रांसलेशन नहीं होता इसका, कभी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आंसर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, उनका सेंस निकलना पड़ता है। इनकरेज मतलब होता है किसी को, किसी के मनोबल को बढ़ाना, नहीं होता है। इसका मतलब होता है डिस्करेज, है ना, डिस्करेज करना। क्या करना भैया, टू डिस्करेज कर देना किसी को। तो शो इनडिफरेंस, टेक नाइसली ये भी नहीं होगा, टॉक नाइसली, शो इनडिफरेंस हो जाएगा। ऐसे कि भैया आप एकदम दिखा रहे हो कि उसके बारे में कोई नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका भाई है, टेस्ट देने गया, 10 पैसे
उसके 8 नंबर आ गए, 10 में से 5 नंबर आ गए, उसने आके आपको बताया भैया मेरे 5 नंबर आ गए, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसे मुंह बना के निकल लिए। इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता, तो इसका मतलब क्या है, आपने उसको डिस्करेज कर दिया ना किसी काम को करने के लिए। तो आपको सो इनडिफरेंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें ये लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ये दिया है ना टू डिस्करेज, अगर ये ऑप्शन में दिया है ना टू डिस्करेज, तो फिर हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी के मनोबल को गिरा देना, किसी के मनोबल को गिरा देना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यू स्नूज यू लूज, है बोलते हैं ना सोओगे तो खोगे, सोओगे तो खोगे मतलब क्या है, ओवर स्लीप करना नहीं, लेजीनेस है ना, यू मे लूज मनी, मनी से रिलेटेड है ही नहीं है। इफ यू आर नॉट अटेंटिव, इफ यू आर नॉट अलर्ट, तो क्या होगा भाई, तो सब कुछ चला जाएगा, यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी, है दुर्घटना, बोलते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो नजर हटने का मतलब क्या है कि अटेंशन हटा तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिनोनिम्स। यहां से हम लोग सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है मैग्निफिसेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिसेंट? मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। क्या होता है? शानदार। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, है ना। रेगुलर हो गया, स्प्लेंडेड हो जाएगा आपका। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिजेनियस बहुत अच्छा वर्ड है। इंडिजेनियस का मतलब होता है स्वदेशी, है ना, जो अपने देश का हो। अब चूंकि हमें सिनोनिम बताना है, क्या बताना है? सिनोनिम। तो इसका आंसर हो जाएगा एबोरिजिनल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एबोरिजिनल हो जाएगा। इसका आंसर नेटिव हो जाएगा। इसका आंसर लोकल हो जाएगा, लोकल, हाँ लोकल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेसिव, ये आपका एनडीए सीडीएस में पूछा जा चुका है ना, ये एनडीए सीडीएस में पूछा जा चुका है। एनडीए सीडीएस में इवेसिव आ चुका है। इवेसिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो स्पष्ट ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट, एकदम क्लियर ना हो, धुंधली हो, उस चीज को बोलते हैं इवेसिव बोलते हैं। या फिर मिस्टीरियस होती है, जिसके बारे में पता नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम लोग इवेसिव बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एम्बिगुअस हो जाएगा, क्योंकि एम्बिगुअस के दो मतलब होते हैं। एक वो चीज जिसके दो मतलब निकल रहे हैं, ड्यूअल मीनिंग है, उसको भी एम्बिगुअस बोलते हैं। और जो अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है, ऑब्सक्योर होता है, उसको भी एम्बिगुअस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? यहां पे लिखा हुआ है एब्सर्ड। एब्सर्ड को याद कर सकते हो कि एबी सर जो है वो ही बड़ी बेतुकी बातें कर रहे हैं। तो एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। क्या होता है बेटा? बेतुका होता है। क्या होता है? बेतुका, है ना। तो ये आपका बेतुका हो गया, मतलब फालतू का, बेतुका, जिसका कोई सेंस नहीं है, फालतू की बात कर रहे हैं, नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। तो आप देख लो, एब्स्ट्रूज होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एब्स्ट्रूज क्या होता है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एक ऐसी चीज जो कम समझ में आए। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझना मुश्किल होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, वो ये कहलाता है। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मध्यस्थता, सडन हो गया, अचानक। इरेशनल, फालतू की बातें करना, बेतुकी बातें करना, नॉनसेंस बात करना, उसको बोलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ टेडियस, बहुत अच्छा शब्द है, कई बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हुआ है। टेडियस का मतलब क्या होता है? टेडियस का मतलब होता है उबाऊ। क्या बोलते हैं? उबाऊ। उबाऊ मतलब डल टाइप का कुछ चीज है। कैसा है? डल है। या फिर बोलते हैं मोनोटोनस है। मोनोटोनस है, मोनोटोनस है। तो मोनोटोनस का मतलब उबाऊ टाइप का है, मतलब क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। एक्साइटिंग क्या हो जाएगा? ये एंटोनिम हो जाएगा। एक्साइटिंग क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा हमारा। कुछ कुछ मूवीज होती है ना, बोरिंग होती है, टेडियस होती है। कुछ मूवी एक्साइटिंग होती है, उनका नाम सुन के मतलब एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, ट्रेलर देख के ना और एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। जैसे कि ट्रेलर का एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, एक टॉक्सिक मूवी, हाँ विवादों में है भाई। और पता है आपको, ये कल्चर बन चुका है फिल्म इंडस्ट्री का। क्या कल्चर बन चुका है? कि मूवी में कुछ ऐसी चीजें लाओ, या ट्रेलर लेके आओ, या टीजर लेके आओ, जिससे कि मूवी विवाद में आ जाए। क्योंकि जो मूवी विवाद में आती है वो मूवी सुपर हिट जाती है। एग्जाम्पल ले सकते हो धुरंधर का, क्यों टेंशन ले रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्राइवोलिटी, फ्राइवोलिटी कहां से मिलकर बना हुआ? देखो, एक वर्ड होता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है फ्राइवोलस। फ्राइवोलस का मतलब होता है तुच्छ, या बोलते हैं अनइम्पॉर्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट।
क्या बोलते हैं, अनइंपॉर्टेंट। अब ये एडजेक्टिव है तो ये आ गया हमारा फ्राइवोलस आ गया, इसी का नाउन फॉर्म है फ्राइवोलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, अनइंपॉर्टेंस, मतलब किसी चीज की महत्वहीनता, मतलब महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस, तो मतलब परिणाम होता है, नतीजा होता है, क्या होता है, परिणाम, नतीजा हम लोग बोलते हैं इसको, परिणाम बोलते हैं। ये लिखा हुआ है इनसिग्निफिकेंस लिखा हुआ है, अनइंपॉर्टेंस लिख सकते हो, इनसिग्निफिकेंस लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैफल, बैफल का मतलब क्या होता है, देखो बैफल को हम लोग ऑफस्केट भी बोल सकते हैं, है ना, ऑफस्केट। और ये आपका एनडीए सीडीएस में पूछा गया है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये एनडीए सीडीएस में आया हुआ है, ऑफस्केट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेफल ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंफ्यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पजल होता है। इसका मतलब होता है क्या, पजल होता है। इसका मतलब परप्लेक्स होता है। सबका मतलब क्या होता है, नन प्लस भी होता है, कंफ्यूज कर देना भैया, किसी को कंफ्यूज कर देना। इतने सारे सिनोनिम बता दिए। एक्सप्लिकेट मतलब होता है समझाना, समझाना, अपोजिट हो जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा समझाना। इक्वलाइज करना, किसी को इक्वल करना, बराबर का करना। नेक्स्ट वर्ड, पार्ट नंबर 3 पे आ गए हम लोग, एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर सम एंटोनिम्स एंड एंटोनिम्स करने जा रहे हैं, सिनोनिम हो चुके हैं, ओके। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर एंटोनिम्स। 18th नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एंटोनिम बताना किसका है, तो आपको हटी का बताना है। हटी को हम लोग एरोगेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, एरोगेंट, या फिर हम लोग कंसीटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसीटेड। और इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घमंडी। क्या बोलते हैं हम लोग, घमंडी। अब देख लो भाई क्या आ जाएगा, इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, जिसको कोई लेना देना नहीं है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं जो जिसको सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र, तो ये नेगेटिव आपका चला जाएगा एंटोनिम में। हमें बताना है प्राउड, प्राउड टाइप का इंसान है, घमंडी टाइप का इंसान है। एरोगेंट ऑप्शन में मिल सकता है, कैंसिटेड मिल सकता है ना। और मॉडेस्ट इसका एंटोनिम होता है, क्या होता है बेटा, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट इसका एंटोनिम होता है। नेक्स्ट आपको बताना है द सीईओ कॉल्ड फॉर कंपलसरी, इस कंपलसरी का एंटोनिम आपको बताना है ना। क्या बताना है, कंपलसरी का एंटोनिम आपको बताना है। कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य, तो ये हो जाएगा ऑब्लिगेटरी, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिनोनिम। एक मिनट, मैंने यहां शायद कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ गड़बड़ कर दिया भैया, गड़बड़। देखो एंटोनिम पूछा है, हम लोगों ने सिनोनिम लगा दिया, देख रहे हो। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मॉडेस्ट हो जाएगा। ये तो सिनोनिम है, मेरे दिमाग में कब आया, मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने यहां देखा भैया एंटोनिम बताना है, तब याद आया, अरे यार यहाँ पे तो सिनोनिम लगा दिया। अच्छा, पीछे वाले में तो नहीं लगाया, पीछे था ही नहीं, ये वाला था। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंपलसरी का मतलब अनिवार्य होता है, कोई चीज जो करना हमारे लिए इनएविटेबल है, करना ही है, तो ये सिनोनिम हो गया। बट वी आर टू टेल एंटोनिम। एंटोनिम में ओवर्टली क्या होता है, ओवर्टली मतलब होता है ओपन, कोई काम जो आप ओपनली कर रहे हो, सबके सामने बता के कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग ओवर्टली बोलते हैं। इसका भाई होता है कोवर्ट, ओवर्ट का भाई कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है चोरी छुपे, चोरी छिपे मतलब बिना किसी को बताए, इसको हम लोग हिडन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हिडन। अब हमें बताना कि कंपलसरी है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक, क्या होता है, या फिर ऑप्शनल कह सकते हैं, ऑप्शनल। कॉम्प्लाइंट बना हुआ है कॉम्प्लाई से, कॉम्प्लाई का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, किसी चीज का अनुसरण करना, किसी चीज को फॉलो करना। कॉम्प्लाई के साथ में विद प्रपोजिशन आता है। नेक्स्ट वर्ड 20 नंबर क्वेश्चन, बिकॉज द पॉलिटिशियन मेड अ कैंडिड स्पीच। पॉलिटिशियन ने एक कैंडिड स्पीच दिया। कैंडिड का एंटोनिम आपको बताना है, कैंडिड का एंटोनिम आपको बताना है। He earned the respect of the voters। बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिशियन था उसने कैंडिड स्पीच दिया। कैंडिड स्पीच का मतलब साफ साफ, कुछ भी ऐसा नहीं था जो हिडन था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाया गया, जैसी बातें थी वैसी एज इट इज बोल दी, तो उसको बोलते हैं कैंडिड। कैंडिड का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ, रेकलेस होता है बेपरवाह, लापरवाह इंसान, है ना। रेटिसेंट मतलब होता है शांत, रेटिसेंट का मतलब शांत। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, है समझदार। और डिसीटफुल का मतलब होता है क्या, डिसीटफुल का मतलब होता है ट्रिकी, धोखेबाज।
है ना, एक ऐसा भाषण दिया जिसमें लोगों को छल किया गया, लोगों को सारी बातें नहीं बताई गई, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर डिसीटफुल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड कावर्डाइज का एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? कावर्डाइज का। कावर्डाइज क्या होता है? तो कावर्डाइज जो है वो नाउन फॉर्म है किसका? कावर्ड। हालांकि कावर्ड भी होता है, कावर्ड भी नाउन होता है, कावर्ड भी नाउन होता है, इसका मतलब डरपोक या कायर होता है, इसका ये भी नाउन होता है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कावर्डाइज को हम लोग हिंदी बोलते हैं कायरता, और ये है कायर। क्या है ये? कायर है, और ये है कायरता। तो अब देख लो, ये है डरपोकपना, है ना, या फिर डर बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कायरता। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कायरता, ये लिखा हुआ है। तो आपको सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताना है। तो विगोर तो मतलब हो जाएगा क्या? हिम्मत। बोल्डनेस, विगोर नहीं, विगोर का मतलब जोश होता है, सॉरी, विगोर का मतलब क्या होता है? जोश, है ना, और विगोरस मतलब होता है जोशीला, है ना, एनर्जेटिक टाइप का। लेकिन हम लोग कायरता की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोल्डनेस। बोल्डनेस का हिंदी मतलब होता है हिम्मत। क्या होता है? हिम्मत सिंह। एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता। हजार्ड का मतलब होता है आपका खतरा। नेक्स्ट वर्ड, द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या बोला जा रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नहीं, इसका आंसर नहीं बताना, आपको बताना है एंटोनिम, क्योंकि ऑप्शन उसी के हिसाब से होंगे ना। अभी हम एब्स्ट्रैक्ट के नीचे लगा देंगे तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। भाव मतलब जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, तो वो तो चीज नहीं होगी, एनिग्मेटिक हो जाएगा। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमयी। रहस्यमयी मतलब कोई चीज जो हिडन में है ना, लिखा है ना, आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो था ना, वॉज एनिग्मेटिक टू द व्यूअर्स। जो व्यूअर्स थे उनके लिए वो कैसी थी? एनिग्मेटिक थी। मतलब उसमें बहुत सारे रहस्य जो है वो छुपे हुए थे, है ना। तो आपको इसका सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताना है। तो मिस्टीरियस तो क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, मतलब उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, लोगों को भड़का देने वाली कोई चीज है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है आलसी। याद कर लेना, बहुत अच्छा शब्द है। एक्सेप्शनल, असाधारण व्यक्ति होता है। एनर्जेटिक इसका एंटोनिम में चला जाएगा, ये सिनोनिम में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा बेटा? लेजी सिनोनिम में आ जाएगा। एनर्जेटिक, विगोरस ये आपके एंटोनिम में आ जाएंगे। नेक्स्ट, एग्रावेट का मतलब क्या होता है? एग्रावेट का मतलब होता है भड़काना। एग्रावेट का मतलब क्या होता है? भड़काना, किसी को और ज्यादा गुस्सा दिला देना। या मान के चलो दो लोगों में लड़ाई हो रही है, आपने जाके पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक दिया, अभी कुटुंब मराई होने लगी, एक दूसरे को कूटने लगे वो, तो उसको मतलब होता है भड़काना, किसी चीज को बढ़ा देना। तो हमें अपोजिट बताना है, कम करना। ह्यूमिलिएट बेइज्जत करना। इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी पुरुष। एग्जास्परेट का मतलब होता है बढ़ाना, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। एग्जास्परेट मतलब किसी चीज को और बढ़ा देना। एलिवेट का मतलब होता है कम करना। क्या करना भैया? कम करना, किसी चीज को कम कर देना, किसी के गुस्से को शांत करना, किसी के गुस्से को कम करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्कोलेट। बहुत अच्छा शब्द है, याद कर लेना। और ये शब्द एग्रावेट याद कर लेना, एग्जास्परेट ये एनडीए सीडीएस में ये वर्ड पूछा जा चुका है, याद कर लेना इनको, ठीक है। ह्यूमिलेट, इग्नोरेंट कई बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, इसलिए मैं इनके मतलब भी बताते हुए चल रहा हूं। एक्कोलेट, एक्कोलेट का मतलब होता है तारीफ, है ना, तारीफ। एक्कोलेट का मतलब तारीफ, प्रशंसा, प्रेज, एडमिरेशन हम लोग बोलते हैं। तो एक्कोलेट हो गया तारीफ। अपोजिट क्रिटिसिज्म हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म हो जाएगा हमारा। क्रिटिसिज्म का मतलब निंदा, आलोचना, है ना, किसी की बुराई। अब इसमें क्या करना है? इसमें ये देखो, ये दिया हुआ है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। शीना कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली। शीना जो है वो आती है, कहां से आती है भैया? एक एफ्लुएंट फैमिली से। इसका मतलब वो बिलोंग करती है एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, या फिर बोलते हैं अमीर, पैसे वाला, ठीक है कि नहीं? एफ्लुएंट पढ़ाया हुआ है, ऑपुलेंट हो गया, एफ्लुएंट हो गया, रिच हो गया, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। बैकवर्ड फैमिली से, एक आम परिवार से, या फिर गरीब परिवार से, या फिर इनफेमस परिवार से। तो आप कहोगे सर पुअर फैमिली से, गरीब फैमिली, अमीर गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलनकली मतलब क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा, कुछ लोग होते हैं मेलनकलिक होते हैं, है ना, मेलनकलिक। तो कैसे याद कर लेना है? इसको याद कर लेना, मेलनकली। मेलन जो है वाटरमेलन, मान लो कि वाटरमेलन की कली की वजह से,
ऐसे याद कर लो, वाटरमेलन है ना, उसकी कली होती है ना, कली, तो वाटरमेलन की कली की वजह से वो इंसान जो है वो दुख झेल रहा था, तो इसका मतलब होता है दुख या दुखी, है ना। क्या होता है? दुख या दुखी। तो दुख के लिए हमारा ये दिया है सॉरो, ये सिनोनिम दिया हुआ है दुख। सॉरो मतलब सिनोनिम, है ना, दुख हम लोग बोलेंगे। दुखी तो हमारा मेलनकलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलनकलिक, इसका एडजेक्टिव फॉर्म। सैड, सैड मतलब दुखी है, इसका एंटोनिम बताना, चीयरफुल हो जाएगा। चीयरफुल या चीयरफुलनेस हो जाएगा हमारा आंसर। ब्लू का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, ब्लू का मतलब होता है ग्लूमी। याद कर लेना, ब्लू का मतलब, ब्लू का मतलब ब्लू कलर भी होता है, और ब्लू का मतलब दुखी भी होता है। अगर कोई इंसान बोले आई एम ब्लू, तो इसका मतलब समझ लेना वो दुखी, दुखी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड डिनाउंस के बारे में बात करें। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, मतलब किसी की बुराई करना, है ना, क्रिटिसाइज करना, किसी के आलोचना करना, किसी की बुराई करना। अपोजिट क्या होगा? क्रिटिसाइज सिनोनिम हो जाएगा। क्रिटिसाइज क्या हो जाएगा बेटा? सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा प्रेज, प्रेज का मतलब तारीफ करना, किसी की वाहवाही करना। एक्यूलेट बताया था ना, तारीफ होता है। क्रिटिसिज्म एंटोनिम में आ गया था। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? कोई चीज जो जेन्युइन है, कोई चीज क्या है? जो जेन्युइन है, उसी को तो बोलते हैं जो सही है, असली है, असली बोलते हैं हम लोग। या जो प्रमाणित है, प्रमाणिक, है ना, जो सही है, प्रमाणिक है, वो हो जाएगा। अब एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा? पहली नंबर पे दिया है फेक है, जेन्युइन तो सिनोनिम हो जाएगा ना। जेन्युइन क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। हमें एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हिडियस। ये आपका एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है हिडियस। इसका मतलब होता है बदसूरत, मतलब वो इतना ज्यादा बदसूरत है कि वो बहुत ही भयंकर लग रहा है, बहुत ही घिनौना टाइप का लग रहा है यार, उसके देख के, शक्ल देख के ही बड़ा घिन आ रही है, उसके लिए यूज करते हैं। तो वो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा भैया। मैग्निफिसेंट से तो हम लोगों ने शुरुआत की थी सिनोनिम की, तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, है ना, शानदार भैया। कोई चीज जो बहुत ही शानदार है, भव्य है, बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हुआ है, तो उसे बोलते हैं मैग्निफिसेंट। लेमेंट का मतलब होता है दुख जताना, लेमेंट का मतलब दुख जताना, सॉरी, दुख जताना, लेमेंटेबल, है ना, तो लेमेंट हो जाएगा हमारा दुख जताना। हेल्थफुल नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया 30 क्वेश्चंस, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन विच हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, और क्या कहते हैं, उनके अलावा जो एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए थे, इनको मैंने आपको इसमें कवर करवाया। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दिया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि क्लासेस के रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, ये हमारी डेली क्लासेस की टाइमिंग है। एवरीडे वोकैब आपको मिलता है, और एनडीए सीडीएस की जो प्रैक्टिस क्लास है वो आपको टीटीएस एमडब्ल्यूएफ में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जाके जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और बाकी जो आपके मित्र वगैरह हैं या जो जरूरतमंद इंसान है जिसको आवश्यकता है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।